अफगानिस्तान के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श का दौर लगातार जारी। यूरोपीय संघ ने साफ कर दिया कि वो काबुल की तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं देगा। वहीं रूस, चीन और पाकिस्तान समेत कुछ दूसरे देश तालिबान के साथ आगे बढ़ने को राजी। 5 दिन पहले संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद की आपात बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस्लामिक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट और ISIL खोरासन को लेकर जो चिंताएं विश्व के सामने रखी थी उसे सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी स्वीकार किया। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने उत्तरी बगलान प्रांत की अंदराब घाटी में गंभीर मानवीय स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने तालिबान पर क्षेत्र में मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और ये बयान तब आया है जब हाल ही में अंदराब क्षेत्र में तालिबान और घाटी के बलों के बीच संघर्ष की सूचना मिली। तालिबान ने पंजशीर प्रांत पर शासन करने वाले अहमद मसूद को सरेंडर करने के लिए 4 घंटे का वक्त दिया था, जो बहुत पहले ही गुजर चुका है। अहमद मसूद ने सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया और युद्ध करने का ऐलान किया। बाइडेन प्रशासन ने सोमवार को बताया है कि अब फोकस 31 अगस्त तक अफगानिस्तान के निकासी मिशन को पूरा करने पर है। दरअसल राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपराध में अमेरिकी सैनिकों की वापसी को लेकर डेडलाइन निर्धारित कर दी थी, जो कि पहले सितंबर की थी, लेकिन बाद में अगस्त की कर दी गई। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से बचे एकमात्र पंजशीर में लड़ाई खतरनाक मोड़ पर जाती दिख रही है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान के उन चंद इलाकों में है जहां पर अभी तालिबान का कब्जा नहीं हुआ। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान छोड़ चुके पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई हशमत गनी ने दावा किया है कि अशरफ गनी की हत्या की साजिश थी। हशमत का कहना है कि काबुल में खून खराबा और माहौल खराब करने के मंसूबे थे ताकि सेना के कुछ रिटायर्ड लोग अपने इरादे पूरे कर सकें। अफगानिस्तान में फंसे पूर्वांचल के 3 युवक जब घर लौटे तो बेटों को अपने बीच सही सलामत पाकर स्वजन की झलक गए आंसू भारत की धरती पर कदम रखते ही मानो उनको सभी खुशियां मिल गईं। गोरखपुर के भट्टट में यूपी के पहले आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने 28 अगस्त को आ रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यक्रम पर सुरक्षा की दृष्टि से 200 सीसीटीवी की मदद से हर पर नजर रखी जाएगी। कैमरे हेलीपैड एवं पार्किंग को लेकर सभा स्थल तक लगाए जाएंगे। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने भाजपा और सपा को एक ही सिक्के के 2 पहलू बताया। सोमवार को हरदोई के गांधी भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भाजपा व सपा ब्राह्मणों व दलितों पर हमलावर रही है और पिछले दिनों सतीश महाना का काफिला महाराजपुर में एक चाय की दुकान पर रुका था। तभी वो कार्यकर्ताओं के साथ टी स्टॉल पर पहुंचे और मालिक से पूछा कि क्या मैं खुद चाय बना सकता हूं। उसके बाद उन्होंने स्वयं चाय बनाई और छानकर अपने साथ मौजूद कार्यकर्ताओं को पिलाई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 26 अक्टूबर 2020 का सर्कुलर एक कार्यकारी आदेश में है जो कि पुलिस फोर्स में अनुशासन को बनाए रखने के लिए जारी किया गया है। पुलिस फोर्स को एक अनुशासित फोर्स होना चाहिए और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होने के कारण इसकी छवि भी सेक्युलर होनी चाहिए। किसानों के अनुदान पर कृषि यंत्र पाने की मुराद पूरी होने वाली है। यूपी के 50,000 से अधिक किसानों को इसका पोर्टल लाभ मिलेगा। पोर्टल से पहले आओ पहले पाओ के तहत बुकिंग होगी। आवेदन सभी किसान कर सकेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका अब लगभग ना के बराबर है। आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर मनीष अग्रवाल ने महामारी को लेकर नई स्टडी गणितीय सूत्र मॉडल के आधार पर जारी की है। करीब 15 महीने बाद सोमवार को लखनऊ में कोरोना का कोई नया मरीज नहीं मिलने से राहत की महसूस की जा रही है। सोमवार को लखनऊ में कोरोना संक्रमण शून्य रहा और वहीं 2 मरीजों को छुट्टी दी गई। इससे अब तो सक्रिय मरीज सिर्फ 26 रह गए। कानपुर शहर में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी और 45.9% लोगों का टीकाकरण हो चुका है। वहीं वैक्सीन की सिंगल डोज अब तक 36.33% व्यक्तियों को लगाई जा चुकी है। युवाओं में वैक्सीन को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। यूपीपीएससी ने बड़ा निर्णय लेते हुए अपर निधि सचिव 2013 की भर्ती को निरस्त कर दिया है। भर्ती में नियम विरुद्ध टाइप टेस्ट हुआ। शॉर्टहैंड में 8% की छूट देने वाले धांधली करने का आरोप लगाया है और कोर्ट में मामला लंबित है। पेट के आयोजन के जिलों में 2254 परीक्षा केंद्र बनाए गए और इन केंद्रों पर निगरानी के लिए कुल 70,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
परीक्षा 2 पालियों में सुबह 10 से 2 होगी और दोपहर 3 से 5 तक ये परीक्षाएं होंगी। हमीरपुर जिले में आज प्रारंभिक पात्रता परीक्षा होगी। परीक्षा 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा में शामिल होने 5,357 परीक्षार्थी और पीईटी को लेकर शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारियां करनी। शहर में 5, मौधा व मुस्कुरा में 3 केंद्र बनाए गए हैं। कासगंज जनपद में 18 केंद्रों पर होगी पीईटी की परीक्षा। सभी केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक व दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी पीईटी की परीक्षा। 18 परीक्षा केंद्रों पर 7 तक के मजिस्ट्रेट रहेंगे मौजूद और सभी परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही लगी परीक्षार्थियों की भारी भीड़। अमेठी में 25 केंद्रों पर होगी पीईटी परीक्षा और 25 केंद्रों पर 20,992 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। सीसीटीवी कैमरों से होगी परीक्षा की निगरानी। अमेठी में पीईटी परीक्षा कराने के लिए प्रशासन के पुख्ता इंतजाम और सभी केंद्रों पर तैनात मजिस्ट्रेट और पर्यवेक्षक की निगरानी में होगी तैनात। उन्नाव में 27 केंद्रों पर आज होगी पीईटी परीक्षा। 27 केंद्रों में 10,049 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। सीसीटीवी कैमरों से होगी परीक्षा की निगरानी। जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट कर रहे परीक्षा की निगरानी। कोरोना के कारण लंबे अरसे से बंद चल रहे स्कूलों में अब वापस से रौनक लौटती हुई नजर आ रही है। क्लास 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए पहले स्कूल खुल चुके हैं और आज से 6वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चों का भी इंतजार खत्म हो रहा है। स्कूल में ऑफलाइन परीक्षाएं शुरू होंगी। कोरोना की सतर्कता के साथ शहर में एक बार फिर 30 अगस्त को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम होगी। गणेशगंज में जहां डिजिटल झांकी सजाने के साथ ऑनलाइन बच्चों की प्रतियोगिता की तैयारी चल रही है, तो दूसरी ओर 20 फीट की शंकर जी श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचेंगे। प्रयागराज में प्रभारी निरीक्षक थाना मेजा अरुण कुमार चतुर्वेदी ने थाने में तैनात महिला हेड कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल से राखी बंधवाई। वहीं राखी के इस पावन पर्व पर महिला कांस्टेबलों ने प्रभारी निरीक्षक मेजा अरुण चतुर्वेदी को राखी बांधकर आशीर्वाद दिया। मंझोला थाना क्षेत्र के जयंतीपुर में सोमवार देर रात 2 पक्षों में आपसी विवाद के मारपीट से पथराव हो गया। एक पक्ष दूसरे पक्ष के घर पर जाकर हमला बोल दिया, जबकि दूसरे पक्ष ने फायरिंग का आरोप लगाया है। गाजियाबाद एसएसपी पवन कुमार ने पदभार संभालते ही थाना लोनी का औचक निरीक्षण किया और थाने में नवनिर्वाचित सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी फरियादियों की फरियाद सुनी जाए तथा समस्या का निस्तारण किया जाए। श्वाइन सिटी और अनी बुलियन कंपनी के खिलाफ लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे। गोमती नगर थाने में दोनों कंपनियों पर 10 पीड़ित ने 1 करोड़ 8 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। बलिया के रहने वाले सैन्य कर्मी को भी ठगा गया है। डीजी पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष ने वाराणसी के लंका थाने में सांसद अतुल राय के विरुद्ध दर्ज कराए गए दुष्कर्म के मुकदमे समेत प्रकरण से जुड़े अन्य 6 मुकदमों का ब्यौरा जुटा लिया। उन्होंने दिल्ली पुलिस से भी अहम जानकारियां जुटाई। मालगाड़ी को राजपुर गांव के पास फाटक संख्या 37 पर खड़ा कर दिया गया। मौके पर फ्रेट कॉरिडोर के अधिकारी भी पहुंच गए। सूचना पाकर थानाध्यक्ष अमरपाल सिंह मौके पर पहुंचे। घटना के कारण अभी पता नहीं चल पाए। यूपी के आगरा में सोमवार रात दर्दनाक हादसा हो गया। ताजगंज के धांधुपुरा गांव के आरबी नगर में चंदन पार्टी की खुशी मातम में बदल गई। डीजे पर डांस करने के दौरान मकान की छत ढह गई। कई 15 युवा मलबे में दब गए। रायपुरवा में तेज रफ्तार ओला कार खड़ी डीसम पीछे से घुस गई। हादसे में ड्राइवर समेत उसमें बैठे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर रायपुरवा पुलिस मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत से तीनों को बाहर निकाला गया। गोना में छपिया थाना क्षेत्र के कर्मा गांव में राखी बंधवाकर लौट रहे युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। और सीधे आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र, जहां पर बीजेपी दफ्तर के बाहर
शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने हमला कर दिया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बयान के बाद ये गुस्सा जो है देखने को मिल रहा है और बीजेपी दफ्तर के बाहर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में प्रदर्शन किया जा रहा है। शिवसेना के कार्यकर्ता मुंबई में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामा, शिवसेना कार्यकर्ताओं ने हमला किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी पुलिस बल तैनात है, बैरिकेडिंग लगाई गई हैं। शिवसेना कार्यकर्ता ने किया हमला। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने यहां पर हमला किया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बयान के बाद से ये गुस्सा जो है लोगों में देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के बाहर हमला कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये तस्वीरें, भारी पुलिस बल तैनात है और इनको रोकने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि ये मुंबई की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस देखिए खदेड़ रही है शिवसेना के कार्यकर्ताओं को। और इससे पहले नासिक स्थित दफ्तर पर आपको बता दें कि हमला किया गया था। शिवसेना